बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वह युवक अपने जीवन से हार चुका था, परेशान था। उसे बस अब एक ही रास्ता नजर आ रहा था, और वह है इस जीवन को समाप्त करने का। वह यही सोचता हुआ एक रास्ते से होकर गुजर रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बौद्ध भिक्षु मिले। उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति की तरफ देखा। वह बौद्ध भिक्षु यह भांप चुके थे कि वह व्यक्ति अत्यंत दुखी है, परेशान है और इसे मदद की आवश्यकता है। उन बौद्ध भिक्षु ने उस व्यक्ति से कहा, भंते, क्या बात है? तुम इतने दुखी क्यों हो? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है, हे महाराज, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। मैं अपने बीवी बच्चों और अपने परिवार का पालन पोषण करने में असमर्थ हूं। मैं उन्हें खुश नहीं रख पाता। यहां तक कि मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। मुझे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। इसलिए मैं अपने जीवन को समाप्त करने की ओर आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसी बीच आपने मुझे यहां पर रोक लिया। मैं तो यह समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मैं किस ओर जाऊं, कौन मेरी मदद करेगा और कैसे मैं इन समस्याओं से बाहर निकल पाऊंगा। आप तो बहुत ही ज्ञानी मालूम पड़ते हैं। क्या आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बता सकते हैं जिससे मैं अपने इस बुरे वक्त से बाहर आ सकूं, इन परेशानियों, इन स्थितियों का सामना कर सकूं? मेरा समय बहुत बुरा चल रहा है। यहां तक कि मेरे पास 2 वक्त की रोटी का भी कोई इंतजाम नहीं है। अब आप ही बताइए, ऐसे हालात में मैं जीऊं भी तो कैसे? कैसे मैं अपने परिवार को खुश रखूं? कैसे उनके लिए खाने का इंतजाम करूं? कैसे उनका पालन पोषण करूं? अगर आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं अपने जीवन को एक बार फिर से खुशी और खुशहाली की तरफ मोड़ सकता हूं, तो मुझे बताने का कष्ट करें। लेकिन कोई ऐसा साधारण सा तरीका बताइएगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। यदि आप उन विद्वानों की भाषा में बातें करेंगे तो मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा और उन्हें शायद मैं कभी भी समझ ही ना पाऊं। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, कठिनाइयां तो सभी के जीवन में आती हैं, पर इसका अर्थ ये तो नहीं कि तुम अपने इस जीवन को ही समाप्त कर दो। यदि तुम मेहनत और लगन के साथ अपने जीवन को सुधारने में लग जाओ तो तुम अवश्य ही अपने इस जीवन को सुधार सकोगे। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, अगर आपके पास कोई उपाय है तो बताइए, अन्यथा मेरा समय व्यर्थ ना कीजिए। मैं जिस राह पर जा रहा था, मैं उस राह पर जाकर अपने इस जीवन को अवश्य ही खत्म कर दूंगा और इन सभी परिस्थितियों से, इन सभी कठिनाइयों से अपने जीवन को मुक्त कर दूंगा। यह सुन वह बौद्ध भिक्षु एक बार फिर से मुस्कुराए और उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें एक आसान सा तरीका बताता हूं, पर इसे ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को पहाड़ की ओर इशारा करते हुए ये कहते हैं कि उस पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है, जहां लाखों की तादाद में चींटियां रहती हैं। तुम्हें यह थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन वह चींटियां वहां की उस मिट्टी को खराब कर रही हैं। वहां की वह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ है, लेकिन वह चींटियां उस मिट्टी के उपजाऊपन को पूरी तरह से नष्ट कर रही हैं, जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास नहीं उग पाती। इसलिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है, कौन सा काम? तभी वह बौद्ध भिक्षु बड़ी ही विनम्रता से उस व्यक्ति से कहते हैं,
बनते, आज से 10 दिन तक लगातार तुम उस पहाड़ी पर जाओगे और उन चींटियों के घरों को पूरी तरह से तहस नहस कर दोगे। जब भी तुम उन चींटियों के घर को देखो तो उसे तोड़ दो, पूरी तरह से बर्बाद कर दो। लेकिन मेरी एक बात याद रखना कि जब तुम उन चींटियों के घरों को बर्बाद कर रहे होगे तो तुम्हारे द्वारा एक भी चींटी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। और जब तुम 10 दिनों बाद यह कार्य पूरा करके मुझसे मिलोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य बताऊंगा। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु वहां से अपने मार्ग पर आगे चल पड़े। वह युवक कुछ देर तक सोचता रहा और काफी देर सोच विचार करने के बाद उसने सोचा कि आखिर एक बार इन बौद्ध भिक्षु की बात भी मान ही लेता हूं। क्या भरोसा मेरा जीवन फिर से एक बार खुशहाल बन जाए। यह सोचकर वो वापस घर की ओर लौट गया। लेकिन उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उन बौद्ध भिक्षु ने चींटियों के घरों को तबाह करने को क्यों कहा है। क्या यह अन्याय नहीं है? उन्हें नुकसान पहुंचाना अच्छी बात तो नहीं। लेकिन फिर भी वह उन बौद्ध भिक्षु की बात मान जाता है और अगले दिन वह पहाड़ी की ओर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो उसे वहां पर चींटियों का घर नजर आता है और वे सारी चींटियां अपने लिए खाना जुटाने में लगी हुई थी। वे छोटे छोटे कण, छोटे छोटे अनाज के दाने उठाकर अपने घरों में जमा कर रही थी। यह सब देखकर उस युवक को अपने ऊपर बीती हुई सारी घटनाएं याद आने लगी। किस तरह से वह अपने परिवार के लिए खाना जुटाने में लगा रहता था और यह देखकर उसे उन पर दया आने लगी। लेकिन उसके बावजूद उसने उन बौद्ध भिक्षु की बात पर अमल किया और अपने दिल पर पत्थर रखकर उसने उन चींटियों के उस घरौंदे को तोड़ दिया। जल्द ही चींटियां इधर उधर भागने लगी। चींटियों में हड़कंप मच गया। सभी चींटियां इधर से उधर उथल पुथल हो गई और केवल कुछ ही समय में उनका घर भी पूरी तरह से नष्ट हो गया। सभी चींटियां अपनी जान बचाने के लिए यहां वहां छुप चुकी थी और वह युवक अपना यह कार्य करके बहुत दुखी हो चुका था और वह घर की ओर लौट रहा था। उसके मन में पश्चाताप भरा था। वह मन ही मन अत्यधिक दुखी हो चुका था। जो कार्य उसने किया था वह कार्य उसे बिल्कुल भा नहीं रहा था और मन ही मन वह अपने आप को कोस रहा था कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने उन चींटियों के घरों को तबाह कर दिया। वे सारी चींटियां बिखर गई। भगवान मुझे कभी माफ नहीं करेगा। वह यह सोच ही रहा था तभी उसे एक बात और ध्यान आई। उसने सोचा कि आज तो मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर ही दिया है, फिर मैं भला दूसरे दिन वहां पर क्यों जाऊं। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि उन बौद्ध भिक्षु ने उसे अगले 10 दिनों तक वहां पर जाने के लिए कहा था, जिस कारण वह फिर से दूसरे दिन जाने के लिए तैयार हो गया। वह अगली सुबह उठा और उठकर वापस उस पहाड़ी की ओर पहुंच गया। जब वह वापस उस पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने देखा कि जिस जगह पर उसने उन चींटियों का घर तोड़ा था वहीं पर उन चींटियों ने फिर से एक बार अपना घरौंदा तैयार कर लिया था और यह देखकर वह पूरी तरह से चौंक गया। सभी चींटियां मिलकर अपने घर को फिर से एक बार सुसज्जित कर रही थी। अपने उस नए घर में वह अनाज के छोटे छोटे दाने लेकर जा रही थी। यह देखकर वह व्यक्ति सोचता है कि ये चींटियां कितनी मूर्ख हैं। कल ही मैंने इनका पूरा घर तबाह कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने एक बार फिर से वहीं पर अपना घर बना लिया। यह देखकर वह व्यक्ति अत्यधिक आश्चर्यचकित भी था और मन ही मन उसे हंसी भी आ रही थी। लेकिन वह तो उन बौद्ध भिक्षु के कहने पर वहां पर गया था, जिस कारण
उसने उन बौद्ध भिक्षु के कहने पर एक बार फिर से उन चींटियों के घर को तोड़ना शुरू कर दिया। एक बार फिर से चींटियां इधर उधर भागने लगी। वे अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ छिपने लगी। फिर से एक बार उनका यह घर नष्ट हो चुका था और वह युवक अब की बार थोड़ा संतुष्ट था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब की बार उसने उनके घरों को अच्छी तरह से तोड़ दिया है, बर्बाद कर दिया है, और अब की बार चींटियां यहाँ पर अपना घर नहीं बना सकेंगी और चींटियां दोबारा वहाँ पर अपना घर ना बना सकें। इसलिए उस युवक ने वहाँ पर थोड़ा सा पानी भी डाल दिया और इतना करके वो वापस अपने घर की ओर लौट गया। पर यह कर्म पूरा करने के बाद युवक को रात भर नींद नहीं आई। वह बस यही सोचता रहा कि आखिर वह बौद्ध भिक्षु ऐसा क्यों करवा रहे हैं। आखिर उन चींटियों ने उनका क्या बिगाड़ा है। कहीं वो कोई ढोंगी तो नहीं, कहीं वो मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे। लेकिन फिर उसने सोचा, कोई बात नहीं, जो काम उन्होंने मुझे सौंपा है उस काम को तो मैं पूरा करके ही रहूँगा। उसके बाद ही मैं उनके पास जाऊँगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आखिर वो मुझसे ऐसा क्यों करवा रहे थे। अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह एक बार फिर से पहाड़ की ओर बढ़ा। जब वह पहाड़ पर पहुंचता है तो यह देखकर वह अत्यधिक खुश हो जाता है कि वहां पर अब चींटियों का कोई घर नहीं था। चींटियां वहां से जा चुकी थीं। अब उसने सोचा कि मेरा काम पूरा हुआ, अब भला मैं बाकी के 8 दिन यहाँ पर आकर क्या करूँगा। यह सोचकर वह वापस उन महात्मा की ओर आगे बढ़ने का निश्चय करता है। जैसे ही वह उस पहाड़ से उतरता है तभी उसे एक बार फिर से चींटियों का वह घरौंदा नजर आता है, जो उससे कुछ ही दूरी पर था। वह चींटियां अपने लिए एक नया घर बना चुकी थी और नया घर उनके पुराने घर से अत्यधिक बड़ा भी था। तभी वह व्यक्ति यह सोचने लगा कि तभी उन बौद्ध भिक्षु ने मुझसे यह कहा था कि तुम्हें अगले 10 दिनों तक वहां पर जाना होगा, क्योंकि वे जानते थे कि ये चींटियां अपना घर कहीं ना कहीं पर अवश्य ही बना लेंगी। हर रोज की तरह चींटियां अपने कामों में लगी हुई थी। वह अपने लिए अनाज इकट्ठा कर रही थी। यह सब देखकर उसे अपने ऊपर बीता हुआ हर एक लम्हा याद आने लगा। वह थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, लेकिन उसके बावजूद उस महात्मा के कहे अनुसार उसने एक बार फिर से इन चींटियों के घर को तोड़ने का निश्चय किया। वह खुद भी काफी कमजोर पड़ चुका था, क्योंकि वह खुद भी वक्त का मारा था। इसलिए उसके मन में चींटियों के प्रति दया का भाव उत्पन्न हो रहा था। लेकिन उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें उसके कानों में गूंज रही थी और एक बार फिर से अपने उस दुखी मन से इन चींटियों के घरों को तबाह करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसा कि उन बौद्ध भिक्षु ने कहा था कि जब तुम इन चींटियों के घरों को तबाह करो तो एक भी चींटी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। जिस बात को ध्यान में रखते हुए एक बार फिर उस व्यक्ति ने उन चींटियों के घरों को पूरी तरह से रौंद दिया और वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। हालांकि उसका मन अब पहले से ज्यादा कमजोर हो चुका था। वह अत्यधिक दुखी हो चुका था। वह यह सोच रहा था कि आखिर परमात्मा उससे ऐसा क्यों करवा रहे हैं। आखिर उसने ऐसा क्या किया है जिस कारण उसे यह सब करना पड़ रहा है। वह यह सोच रहा था कि आखिर उसने उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। वे हर जगह उनके घरों को तोड़ दे रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है, उनके जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न कर रहा है। वह वापस घर पर पहुंचा, लेकिन रात भर उसे नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह फिर से वह उस पहाड़ी की ओर पहुंचा और अब की बार उसने देखा कि वे चींटियां और भी तेजी से काम कर रही हैं और अब की बार उन चींटियों ने पहले से बड़ा घर अपने लिए निर्माण कर लिया है और वे उसमें अनाज भर रहे हैं। इस बार वह आदमी थोड़ा सा क्रोधित हो गया। वह यह सोचने लगा कि क्या इन चींटियों को थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है
मैं इनके घरों को तबाह कर रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन ये चींटियाँ हैं कि मानती ही नहीं, हर रोज़ एक नया घर बना लेती हैं। क्या इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इन्हें यहाँ पर रहने नहीं दूंगा? इतनी छोटी छोटी हैं, लेकिन मुझसे हार मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इस बार उस व्यक्ति को अत्यधिक क्रोध आ चुका था और वह उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातें भूल चुका था। उसे बस यह दिख रहा था कि ये चींटियां उससे हार क्यों नहीं मान रही, जिस कारण क्रोध के आवेश में आकर उसने उन चींटियों के घरों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। लेकिन उन बौद्ध भिक्षु की यह बात वह भूल चुका था कि एक भी चींटी को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इस बार क्रोधित होकर जो कार्य उसने किया था, उस दौरान कुछ चींटियां उसके पैरों तले कुचल गई थी। यह देखकर उसका मन पश्चाताप से भर गया। वह रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ा। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत अत्याचार कर रहा हूं। मैं एक दानव हूं। मेरे जैसा बुरा और पापी इंसान इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। मैं अपने फायदे के लिए उन्हें नुकसान पहुंचा रहा हूं, उनके घरों को बार बार रौंद रहा हूं, और आज तो मुझसे अनर्थ ही हो गया। वे चींटियां मेरे पैरों तले कुचल दी गईं। यह सोचकर उसे रात भर नींद नहीं आई। उसने सोचा कि अब मैं अगले दिन उनका घर नहीं तोड़ूंगा, बल्कि उनके लिए मैं खाना लेकर जाऊंगा, आटा लेकर जाऊंगा। वह अगले दिन सुबह उठा और थोड़ा सा आटा लेकर वह उस पहाड़ी की ओर पहुंचा जहां पर वे चींटियां एक बार फिर से अपना घर बना चुकी थीं और वे खाने के लिए अनाज का प्रबंध कर रही थीं। तभी वह व्यक्ति वहां पर पहुंचकर उन चींटियों को अपने हाथों से वह आटा खिलाता है। उसके मन में दया का भाव था, जिससे उसके मन को शांति मिली, और वह व्यक्ति अगले 6 दिनों तक ऐसा ही करता रहा। वह रोज सुबह उठता, अपने हाथों में कुछ आटा लेता और वह लेकर उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता जहां पर वे चींटियां अपना घर बनाकर रह रही थी। वे उन्हें अपने हाथों से आटा खिलाता और फिर घर वापस लौट आता। ऐसा करके उसे बहुत खुशी मिल रही थी, उसे बहुत शांति मिल रही थी। 10 दिन पूरे होने के बाद वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा, हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा, हे महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने उन चींटियों के घरों को तबाह करने की हर मुमकिन कोशिश की। मैंने कई बार उनका घर तबाह भी कर दिया, लेकिन वे चींटियां इतने हौसले से भरी हुई हैं, इतनी हिम्मत है उनके अंदर कि वे अपना घर एक बार फिर से खड़ा कर लेती हैं। मैं जानता हूं मैंने आपके कार्य को पूरा नहीं किया, और मैं यह भी जानता हूं कि आपने मुझे जो कार्य सौंपा था उसके पूर्ण होने पर आप मुझे मेरे जीवन को खुशहाल बनाने का तरीका बताने वाले थे, और वह आप मुझे अब नहीं बताएंगे। इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और आपसे आज्ञा चाहता हूं ताकि मैं वापस घर लौट सकूं। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन जो कुछ भी मैंने किया है उससे मुझे खुशी मिली है, मेरे मन को शांति मिली है। इसलिए कृपा करके मुझे वापस जाने की आज्ञा दें। यह सुनकर वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ी देर रुक जाओ, मेरी बातें सुन तो लो, उसके बाद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम चाहो तो अपने घर वापस लौट जाना। वह युवक उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर कुछ देर के लिए वहीं पर रुक जाता है। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, आखिर तुम उन चींटियों के घरों को तबाह क्यों नहीं कर पाए? वो तो कितनी छोटी छोटी हैं और तुम इतने विशाल काय हो, फिर भी तुमने हार मान ली। कहाँ है तुम्हारी शक्ति? कहाँ है तुम्हारा साहस? कहाँ है तुम्हारा बाहुबल? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, हे महाराज, मैंने उन चींटियों का घर
कई बार तबाह किया, और यहाँ तक कि एक बार तो मुझे इतना क्रोध आ चुका था कि मैंने घर तबाह करने के चक्कर में कुछ चींटियों को भी अपने पैरों तले रौंद दिया। लेकिन जिस दिन मुझसे यह गलती हुई, उसी दिन से मुझे लगा कि मैं उन्हें हानि पहुंचा रहा हूं, उनके साथ बहुत गलत कर रहा हूं, उन्हें तकलीफ दे रहा हूं, और उसी दिन से मैंने उनको क्षति पहुंचाना बंद कर दिया और उसकी जगह पर मैंने उन्हें आटा खिलाना शुरू कर दिया। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, मैं यही तो चाहता था कि तुम उन चींटियों से कुछ सीख सको। आखिर तुमने क्या सीखा? मैंने वहां तुम्हें उनका घर तबाह करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ सीखने के लिए ही भेजा था। तो फिर आखिर तुमने उन चींटियों से क्या क्या सीखा? क्या तुम मुझे बता सकते हो? उन बौद्ध भिक्षु के आग्रह पर उस व्यक्ति ने वे सारी बातें बता दी जो उसने इन पिछले 10 दिनों में किए थे। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, भंते, तुमने कितनी ही बार उनका घर तोड़ने का प्रयास किया, उन्हें पूरी तरह से तहस नहस करने का प्रयास किया, लेकिन वो हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, जबकि उनके सामने तुम एक विशालकाय इंसान थे। वे चाहती तो तुमसे डर कर भाग सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वे तुम्हारे सामने डटकर तुमसे लड़ती रहीं और आखिरकार तुम्हें हरा भी दिया। लेकिन हम मनुष्य अपनी 1 या 2 बार की हार पर ही पूरी तरह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, हताश हो जाते हैं, और हम अपने जीवन का अंत करने का प्रयास भी करने में लग जाते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी यह देखा है कि किसी जानवर ने आत्महत्या की हो, उसने स्वयं की जान ली हो? चाहे वो कितना ही भूखा क्यों ना हो, चाहे उसे कितनी ही जोरों की प्यास ही क्यों ना लगी हो, चाहे वो कितना दुखी ही क्यों ना हो, कितने ही कष्टों से क्यों ना गुजर रहा हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए संघर्ष करता रहता है। वहीं पर दूसरी तरफ हम मनुष्य 1-2 बार हारने पर पूरी तरह से हताश हो जाते हैं, अपने जीवन को खत्म करने पर उतारू हो जाते हैं। जीवन और मृत्यु ये तो आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कभी भी अपना कर्म करना मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम के लिए चले जाओगे। तो उससे पहले अपने कर्म को तो पूरा कर लो, अपने कर्मों पर ध्यान दो। उसे क्यों छोड़ रहे हो? क्यों उदास हो रहे हो? यदि तुम 1 बार, 2 बार, 3 बार हार भी चुके हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है? यदि उन चींटियों ने भी यही सोचा होता तो वे अपना घर दोबारा कभी निर्मित नहीं कर पाती। यदि तुम्हारा एक घर टूट चुका है तो तुम दूसरा घर बनाने का प्रयास कर सकते हो। कोशिश करो, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। और यह सबक तो तुम्हें भली भांति उन चींटियों से मिल ही चुका होगा। वे चींटियां देखने में तुमसे कितनी छोटी हैं और तुम इतने विशालकाय हो, लेकिन तुम्हारा मन उनके मन से कितना छोटा है। उनका मन इतना बड़ा है कि तुमने उनके घरों को कई बार तोड़ा, उनके लोगों को हानि पहुंचाई, उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना नया घर खड़ा किया और अपने कर्म पर लगे रहे, जो कि तुम्हारी पहली सीख है कि तुम्हें अपने कर्म पर डटे रहना चाहिए, फिर चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो। यदि तुम डटे रहते हो तो वो परिस्थितियां तुम्हारे सामने कभी न कभी तो घुटने टेक ही देंगी। और उन चींटियों से तुम्हें जो दूसरी सीख लेनी चाहिए वह यह है कि जब भी तुम्हारे ऊपर बुरा वक्त आता है, तब हम मनुष्य की सोच कुछ ऐसी होती है कि अब यह बुरा वक्त कभी नहीं जाएगा, यह हमें पूरी तरह से बर्बाद कर देगा और यह बुरा वक्त हमें अब जीने नहीं देगा। हम ऐसे ही विचारों में खोए रहते हैं, इसी में डूब जाते हैं,
लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि इन विचारों का कोई अस्तित्व नहीं है। यह तो सिर्फ एक विचार है, और विचार तो हमारे मन में कई तरह के उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये विचार हमें दुखी कर देते हैं, जिस कारण हम आगे का प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें नुकसान क्यों पहुंचाएगी और कब तक पहुंचाएगी। अगर हम उस प्रकृति के सामने हार ना माने, उन परिस्थितियों के सामने हार ना माने, अपने प्रयास पर जुटे रहें, अपना कर्म करते रहें, तो एक न एक दिन वह प्रकृति हार मान ही लेगी। वह परिस्थितियां हमारे सामने घुटने टेक ही देंगी। जिस प्रकार तुम उन चींटियों के घरों को तबाह करते हुए आखिर उनके सामने हार मान गए, और उनके लिए तुमने ही खुद खाने का प्रबंध भी किया। तुम उन पर कृपालु हो गए, तुम्हारे अंदर दया जाग उठी। इसी तरह यदि तुम भी आगे बढ़ते रहोगे, अपने कर्म करते रहोगे, अपने प्रयास का साथ नहीं छोड़ोगे, तो तुम भी एक दिन अवश्य ही अपने उन लक्ष्यों को हासिल कर सकोगे। जो भी तुम पाना चाहते हो वह एक दिन तुम्हारा अवश्य होगा। तीसरी और आखिरी सीख जो हमें उन चींटियों से मिलती है वह यह है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तब कोई भी काम असंभव नहीं होता। जैसा कि तुमने उन चींटियों के साथ देखा, जब भी तुम उनका घर तोड़कर घर की ओर लौट जाते थे, तब वे मिलकर अपने उस घर को एक बार फिर से खड़ा करते थे, और एक बार फिर से जब तुम सुबह लौटते थे तो उनका घर पूरी तरह से तैयार होता था और वे अपने लिए खाने का प्रबंध कर रहे होते हैं। ठीक इसी प्रकार हमें भी मिलकर कार्य करना चाहिए। जब हम मिलकर कार्य करते हैं तो हमारे अंदर वो ताकत, वो साहस, वो इच्छा जाग उठती है, जिससे हम आगे की परिस्थितियों का सामना कर सकें, आगे की आने वाली तकलीफों का सामना कर सकें, जिससे हम किसी भी परिस्थिति से डरते नहीं, उसका सामना करते हैं, और एक न एक दिन वो परिस्थितियां हमारे सामने हार मान ही लेती हैं। इसलिए दोस्तों, याद रखना, कर्मशीलता ही कार्य करते जाना है। अपने कर्मों को कभी मत छोड़िए, अपने प्रयास को करते रहिए, क्योंकि आप एक साथ 1000 कदम की दूरी नहीं तय कर सकते। यदि आपको 1000 कदम की दूरी तय करनी है तो आपको एक एक कदम करके ही आगे की दूरी तय करनी होगी, तभी आप 1000 कदम की दूरी को तय कर सकेंगे। ठीक उसी प्रकार यदि आप अपने किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य है जिसकी आप कल्पना करते हैं, इच्छा रखते हैं, तो एक साथ में आप उस लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते जब तक कि आप एक एक कदम आगे नहीं बढ़ाते। और इसी तरह से एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसलिए अपने कर्म को करते रहें, अपने प्रयास पर कभी भी विराम ना लगाएं, और इन 3 बातों को हमेशा याद रखिएगा, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से ज़रूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी ज़रूर दबा दें। चलिए मिलते हैं इसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।